सबको मेरा नमस्ते। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच आई हूँ, अतः बिना स्किप किए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय संविधान में हम सबको विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी हुई है। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और आज के इस समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से घर बैठे हम हमारे विचारों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अनलीगल एक्टिविटी भी हो रही है। देखिए, आज के इस समय में एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लड़के लड़कियां सभी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। तो देखिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम में चलाती नहीं हूँ तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बट फेसबुक, व्हाट्सएप से रिलेटेड आज मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। और ये बातें बताने का विचार मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि जब मैं फेसबुक पर अपने अपडेट ले रही थी तब मैंने कुछ अनलीगल फ़ोटो किसी ग्रुप में देखी। किसी लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी, ऊपर लिखा हुआ था कि कमेंट्स में बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, और जो इसको ग्रुप में शेयर करेगा उसे मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगी। इस तरह से कोई पोस्ट थी और हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी बड़े आराम से उसे लाइक कर रहे थे, उसे कमेंट्स कर रहे थे और उसे शेयर भी कर रहे थे। वो फ़ोटो इतना अश्लील था कि जिसे मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकती हूँ। तो ये जो बुद्धिजीवी लोग उसे लाइक और कमेंट्स कर रहे थे वो अपने चरित्र का प्रमाण पत्र वहाँ पर दे रहे थे, बिना ये जाने कि एक सोशल प्लेटफॉर्म है। उनकी ये एक्टिविटी उनके परिवार के सदस्य, उनके बच्चे भी देख सकते हैं। और देखिए, ये फेसबुक या व्हाट्सएप पर कमेंट्स करना, अश्लील फ़ोटो डालना, ये सारे साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। ये अनलीगल है। अतः इस तरह की एक्टिविटी को देखते हुए सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए एक इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आईटी एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत लोगों को सज़ा मिलेगी। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मात्र यही उद्देश्य है कि मैं आप सब लोगों को बता पाऊँ कि जो आप आंख बंद कर इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिना ये जाने कि इसका नतीजा आगे चलकर आपको मिल सकता है। देखिए, आप सब लोगों के मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपकी रिपोर्ट होती है या कंप्लेन होती है तो आप भारत के किसी भी कोने में रहते होंगे, आपका पता आसानी से लगा लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग फेसबुक से दूसरों की फ़ोटो ले लेते हैं और फेक नाम से आईडी बनाते हैं और उन फ़ोटो का मिसयूज़ करते हैं। किसी का मोबाइल नंबर अगर आपको पता है और आप उसे परेशान करना चाहते हैं तो इस तरह के अनलीगल पोस्ट के ऊपर उनके मोबाइल नंबर को आप कमेंट्स करते हो ताकि दूसरे पढ़े और उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके सामने वाले पर्सन को परेशान करें। तो देखिए, ये जो भी एक्टिविटी सोशल साइट्स पर आप कुछ देर का आनंद पाने के लिए करते हैं उसका नतीजा बहुत भयंकर हो सकता है। अगर आप लोगों ने फेक फेसबुक आईडी भी बनाई है तब भी आपके मोबाइल के आईपी एड्रेस से आपका पता बड़ी आसानी से लगा लिया जा सकता है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगी कि प्लीज़ आप सोशल साइट्स का उपयोग कीजिए, लेकिन सकारात्मक रूप में कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कीजिए। पर इस तरह की अश्लीलता या भड़काऊ मैसेज मत कीजिए कि जिससे हमारे समाज की बहन बेटी पर इसका बुरा प्रभाव पड़े। देखिए, जो लोग ये कर रहे हैं ना, इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनके परिवार की बेटी, उनकी बीवी, उनकी वाइफ, उनके माँ, ये सारे लोग भी, फैमिली मेम्बर्स भी, उनके बच्चे भी, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, वो लोग भी इन सोशल साइट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर को ख़राब करने में, अश्लीलता फैलाने में प्लीज़ आप सहयोग मत कीजिए।
और जो लोग करते हैं वो अभी भी संभल जाए, क्योंकि किसी की एक कंप्लेन आपको बर्बाद कर सकती है। और साथ ही मैं सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि देखिए, आप सभी लोग सोशल साइट्स पर एक्टिव है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तो अगर आप लोग कहीं पर भी इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं तो देखिए, फेसबुक में भी रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, आप उसका यूज़ कीजिए। किसी की आईडी अगर आपको फेक लगती है, आप वहाँ पर भी उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी 3 डॉट अगर सामने दिखाई देते हैं, उसे आप टच कीजिए, तो वहाँ पर पोस्ट हो चाहे कमेंट्स हो, आप कमेंट्स की भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट्स है उस पर भी रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। अगर कोई आईडी है उस पर भी 3 डॉट्स जहाँ पर होते हैं उसे टच करते ही रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है। आप व्हाट्सएप पर भी अगर कोई अनलीगल मैसेज किसी अनजाने नंबर से आता है तो आप क्या करते हो? आप सोचते हो कि कौन माथापच्ची करे, आप उसे ब्लॉक कर देते हो। मैं चाहूँगी कि ब्लॉक तो कीजिए, साथ में उसकी रिपोर्ट भी कीजिए, ताकि व्हाट्सएप तक, फेसबुक तक, ऑफिस में ये बात जाए और उस आईडी पर और उस नंबर पर इफ़ेक्ट पड़े। ट्रू कॉलर पर भी अगर आप किसी के नंबर को ब्लॉक करते हैं तो ब्लॉक करने के बाद वहाँ पर शेयर का ऑप्शन आता है, आप उसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो पर्सन किसी और को अगर कॉल लगाए तो उन्हें भी पता चल जाए कि कितने व्यक्तियों के द्वारा उस नंबर को ब्लॉक किया गया है। देखिए, छोटी छोटी बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इस सोसाइटी को अच्छा बना पाएंगे। इस सोसाइटी को अच्छा बनाना, इस साइट्स का, सोशल मीडिया को इन सारे दुष्परिणामों से बचाकर रखना आपकी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम कब तक हमें क्या लेना देना कर कर अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे? मैंने जब वो फ़ोटो देखी, सच में मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसकी रिपोर्ट भी की है और तभी मेरे मन में ये विचार आया कि मैं आज इस यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियोस के माध्यम से आप सब लोगों तक ये बात पहुंचाऊं। अगर किसी भी तरह की कमेंट्स अगर आपको लगता है, चाहे आप उसका हिस्सा हो चाहे आप ना हो, आप लोग उसकी रिपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी, हमारी बहनों से कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो प्लीज़ आप चुप मत रहिए, आप साहस का एक कदम आगे बढ़ाइए। आप ममता की मूरत तो हुई, लेकिन आप एक माँ दुर्गा का रूप भी हो। तो आप लोग इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा मत दीजिएगा, सहन मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप सह लेते हैं तभी सामने वाले के हौसले बढ़ते हैं। आप बिल्कुल मत सहन कीजिएगा, आप रिपोर्ट कीजिए और हो सके तो इसके बारे में सामने वाले पर्सन से बात भी कीजिए। ब्लॉक करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। मैंने भी अपना मोबाइल नंबर अपने फेसबुक पेज पर डाल रखा है, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, लेकिन जिनका भी कॉल आता है रिकॉर्ड होता है, जिनके भी मैसेज आते हैं उनका स्क्रीनशॉट लिया जाता है, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई अनलीगल एक्टिविटी मुझे नज़र आती है तो मैं कंप्लेन कर सकूं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी। और जो लोग इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि आईटी एक्ट 66 और 67 के तहत ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके तहत सजाएं निर्धारित की गई है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर एक बार इस तरह की एक्टिविटी करते हुए पकड़ाए जाते हैं तो आपको 3 साल की सज़ा होती है और 5 लाख का जुर्माना होता है। ये पहली बार की गलती पर है, और उसके बाद में भी आपको अकल नहीं आती है और आप दोबारा इस तरह से गलती करते हैं तो आपको 5 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो देखिए, जो कानून है उसके हाथ बहुत लंबे हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम कुछ भी कर लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। कभी हाथी निकल जाता है तो चींटी भी रुक जाती है।
ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसीलिए सोशल साइट्स का उपयोग अपनी मर्यादा में रहकर करें, अपने व्यक्तित्व का अच्छे से परिचय देते हुए करें। साथ ही में दूसरों से जैसे मैंने निवेदन ही किया है कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं तो प्लीज़ आप ब्लॉक मत कीजिएगा, आप उसकी रिपोर्ट कीजिएगा। अगर वो आपके साथ नहीं होता है लेकिन आप किसी ग्रुप में हो, न्यूज़ फीड में अगर वो आपको दिखाई दे रहा है, तब आप वहाँ पर भी उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए, रिपोर्ट करना बहुत ही आसान है, वहाँ पर सारी चीज़ें पहले से डली हुई है, सिर्फ आपको 1 सेकेंड लगेगा उसकी रिपोर्ट करने में। और ऑप्शन चुनना होगा कि वहाँ पर किस वजह से आप इसकी आईडी की रिपोर्ट कर रहे हो, वो सारे पॉइंट उसमें डले हैं, सिर्फ उसको टच करके रिपोर्ट सबमिट करना है। तो प्लीज़ आप कीजिएगा ज़रूर। और मैं आज इस सोशल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर अपने वीडियो में कह रही हूँ कि अगर इस तरह की एक्टिविटी मैं कहीं पर देखूँगी तो मैं ज़रूर उसकी रिपोर्ट करूँगी, और अगर हुआ तो मैं उसके स्क्रीनशॉट लेकर अपनी वॉल पर भी डालूँगी, ताकि ये लोग समझ जाए कि इस तरह की गतिविधि करना कहीं ना कहीं गलत है। हम लोग अगर किसी और लड़की की फ़ोटो देखते हैं इस तरह के फेक आईडी पर, तो हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना, हम तो उसे जानते नहीं हैं। लेकिन देखिए, आज हम उसको नहीं जानते हैं, कल हो सकता है उसकी जगह हमारे जान पहचान वाली लड़की की भी फ़ोटो आ जाए, क्योंकि आजकल सारे टीनेजर्स बच्चे यूज़ कर रहे हैं फेसबुक का, व्हाट्सएप का। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि प्लीज़ अगर इस तरह की इनलीगल एक्टिविटी आप देखते हैं तो उसकी रिपोर्ट करें तथा हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाने में मदद करें। हाँ, और एक बात कहना चाहूँगी कि फेसबुक पर अगर आप किसी महिला को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आप उसे 3 से ज़्यादा बार रिक्वेस्ट नहीं पहुँचा सकते। अगर आप उसे 3 से ज़्यादा बार रिक्वेस्ट पहुँचाएंगे तो वो भी अनलीगल माना जाएगा और उसके लिए भी आपको सज़ा हो सकती है। तो आप लोग अपनी भी मर्यादा बनाकर रखें और अपनी सोसाइटी को ठीक करने में, स्वच्छ करने में, हमारे इस एक परिवार को, फेसबुक परिवार को अच्छा बनाने में मदद करिएगा। तो मैं सबसे जानना चाहूँगी कि क्या आप मेरे इस निवेदन से सहमत हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। मैं चाहूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी ये बात पहुँचे, और जो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो लोग भी समझ जाए। क्योंकि अगर आपने पोस्ट नहीं डाला है, लेकिन अगर गलती से उस तरह की पोस्ट को आपने लाइक किया है, उस पर कमेंट्स किया है, तब भी आप अपराधी माने जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि एक जागरूकता सभी दूर फैले, और अगर फिर भी आप जानना चाहते इसके बारे में और ज़्यादा, तो आप इंटरनेट पर इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ अवेलेबल है, और वो सारे केस भी अवेलेबल है कि किस किस केस में किस किस तरह की सज़ा किस किस को मिली। आप पढ़ सकते हैं और आप अभी भी समझ जाएंगे, तो बहुत अच्छा होगा सबके लिए। तो आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू वेरी मच।